हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सीरीज में हम लोग देखेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन, जिसमें वैदिक काल को हम लोग विशेषकर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, धनुर्वेद अजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध निम्न में से किससे है? युद्ध कौशल से है। ठीक है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अंग है? निरुक्त है। ठीक है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और धनुर्वेद है। ठीक है, आयुर्वेद, सॉरी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद है। ठीक है, आयुर्वेद और अथर्ववेद, सॉरी, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? इनमें से कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया है? महा उपनिषद में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? साम वेद में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताया गया है? जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 22 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 22 मंत्र हैं, आपका 1028 मंत्र हैं। ठीक है, कितने मंत्र हैं? 1028 ऋग्वेद में मंत्र हैं, 1028। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद में अगण्य वध योग्य नहीं है, योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। ठीक है, अगण्य का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथ को जाना जाता है? ये आपका महाभारत को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? पुरुष सूक्त। सप्तपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव और से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, रहुगण। ठीक है, 22 उपनिषदों में 22 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 और 13, 108 उपनिषद में से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में अजुर्वेद में अजूर का अर्थ क्या है? अजुर्वेद में अजूर का अर्थ क्या है? ये आपका बलिदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? नचिकेता से बात कौन सा देवता बात कर रहे हैं? भगवान यम। ठीक है, भारत के वैदिक काल अवधि कब तक चली? भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? 1500 से 600 BC तक चली थी। ठीक है, 1500 BC से 600 BC तक चली थी। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसे 22 मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलखिया भजन शामिल है। अप्रमाणिक वलखिया भजन शामिल है।
कौन से ऐसे कितने ऐसे मंत्र हैं? 1028 ऐसे मंत्र हैं जो अप्रमाणिक वलख्या भजन शामिल हैं। ठीक है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। किसका धारण किए थे? एक ब्राह का अवतार धारण किए थे पृथ्वी को बचाने के लिए। ठीक है। ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ये किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी थे। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान स्मृति संपत्ति समझा जाता था? किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। ठीक है। सम्मिलित कीजिए। ब्रह्मचर्य आपका जन्म से 25 वर्ष तक था। ठीक है। गृहस्थ आपका 25 से 50 वर्ष तक था। वानप्रस्थ आपका 50 से 75 वर्ष था और संन्यास आपका 75 से 100 वर्ष तक था। ठीक है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? किन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ये आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? आर्यों का उल्लेख कौन सा अभिलेख आर्यों का उल्लेख करता है? ईरान से आए। ईरान कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। इनका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश को माना है। ठीक है। आर्कटिक प्रदेश को। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियां का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? किस मंडल में है? 3। ठीक है। मिलान कीजिए। झेलम को क्या कहा जाता था? झेलम को आपका अस्कनी कहा जाता था। ठीक है। झेलम को बितस्ता कहा जाता है। ठीक है। रावी को परुसनी कहा जाता है। चिनाब को अस्कनी और व्यास को विपाशा कहा गया था। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। ठीक है। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह आपका चिकित्सा नामक विषय से संबंधित है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600 आपके ऋचाएँ हैं। ठीक है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? अथर्ववेद में। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किए थे। ठीक है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है? ठीक है। कुंभा और कर्मू। पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? ऋग्वेद। ठीक है।
आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश से, ठीक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता है? संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक 250 बार उल्लेख मिलता है? इंद्र को, ठीक है। ऋग्वेद में 22 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है, किसमें विभाजित है? 10। ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है, ठीक। 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन को कौन सा जोड़ा गलत है? किस भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें आपका मीमांसा आपका बादरायण से आपका गलत है, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा आपका बादरायण से गलत है, ठीक है। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था, जिसका अर्थ है डाइस, जिसका अर्थ है क्या है? मवेशियों की स्वामी कहा जाता है, ठीक है। निम्न भारतीय दर्शनों में से कनाद उल्लूक द्वारा रचित कौन सा है, ठीक है। रचित कौन सा है? उल्लूक कनाद द्वारा रचित कौन सा वेद है? ये आपका वैशेषिक आपका उल्लूक कनाद द्वारा रचित दर्शन है, ठीक है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराणों में मिलता है? लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में आपका लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? नैमिषारण्य, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 4 है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या क्या है, कितनी है? 18, ठीक है। महावीर 22 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर 22 में तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? 24वें तीर्थंकर महावीर माने जाते हैं, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल में हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? वसिद्धि कहा जाता है, ठीक है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान था, ठीक है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। कौन था? अयोध्या। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 22 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। धार्मिक अशांति कब दिखाई गई थी? 6ठी शताब्दी में, ठीक है। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म से श्वेतांबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। कौन से तीर्थंकर बने? तीर्थंकर 33वां तीर्थंकर बने, ठीक है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी?
मल्लिकनाथ। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर था। ठीक है। महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? कैवल्य किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? त्रिजुपालिका के नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान में हुई थी? 468 ईसा पूर्व में किस स्थान में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये आपके प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत। संलेखना संथारा या निषिद्ध है। विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। द्वितीय जैन संगीति देवऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई थी? 512 से 13 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है। जेठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? बौद्ध। ठीक है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो आपके वैशाली में बिताए थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं की संकलन है? किसकी शिक्षाओं की संकलन है? गौतम बुद्ध की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया। ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है। ग्वालियर। ठीक है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? अभिधर्म कोश। कौन सा ग्रंथ है? अभिधर्म कोश। ठीक है। जातक कथाएं डाय से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। वेदों के टीकाओं का क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? महावाष्मा। ठीक है। महावंशा। बौद्ध ग्रंथ म्यूजियम निकाय किस भाषा में है? बौद्ध ग्रंथ म्यूजियम निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में है। ठीक है। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? वाराणसी। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? सुबुद्ध।
त्रिपिटक त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। ठीक है। अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत है जैन दर्शनी का। ठीक है, किसकी है? बौद्ध दर्शन का। ठीक है, अनात्मवाद सिद्धांत किसकी है? बौद्ध दर्शन का। ठीक है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। ठीक है, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डाइस बौद्ध संघ परिसर का आयोजन था। तीसरी आयोजन था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? धार्मिक। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डाइस का प्रयोग किया है। जनसाधारण की भाषा डाइस का प्रयोग किया था पाली भाषा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? भरूत स्थल आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ठीक है, ओम कहाँ से लिया गया है? ओम कहाँ से लिया गया था? बृहदारण्य उपनिषद से। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? डांग फांग सुओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? कौन सा शासक था? अशोक। ठीक है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। धम्मक स्तूप सारनाथ। ठीक है, सारनाथ। तीसरी बौद्ध परिसर किस शहर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये आपका प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में की थी। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने की थी। ठीक है, बुद्ध शिक्षा का केंद्र कहा गया था। कहाँ पे किया गया था? बुद्ध शिक्षा का केंद्र कहा गया था। किसको कहा गया था? नालंदा को किया गया था। ठीक है, मिलिंद पनोप मिलिंद के प्रश्न के राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पनोप राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है? किसके संवाद के रूप में है? नागसेन। ठीक है, सुमिलित कीजिए प्रथम बौद्ध संगीति महाकाव्य महाकश्यप 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा कामी 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिष्य 251 ईसा पूर्व में।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र प्रथम शताब्दी में, प्रथम ईस्वी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी में, ठीक है। अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों के रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के गुरु के नाम क्या था? अलार कलाम, ठीक है। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमर ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमर ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। भारत में प्रथम बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डाइस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। किसका किया गया था? धम्यक स्तूप का निर्माण मौर्य अशोक द्वारा किया गया था, ठीक है। किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित नियम है? विनय पिटक, ठीक है। यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत का वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है? यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत का वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है? मिलिंद पनहोप में मिलता है, ठीक है। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? किस यूरोपीय राष्ट्र से प्रभावित थी? यूनान। डाइस तीसरा शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची, ठीक है। बौद्ध संगीति के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है? 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। डाइस के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। बौद्ध संघ। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। पार्श्वनाथ से संबंधित है सर्प से, ठीक है। आदिनाथ किससे संबंधित है? वृषभ से, ठीक है। पार्श्वनाथ आपके सर्प से संबंधित है और आदिनाथ आपके वृषभ से संबंधित है। वृषभ, ठीक है, वृषभ से संबंधित है। उसके बाद महावीर आपके सिंह से संबंधित है और शांतिनाथ आपका हरिण से संबंधित है, ठीक है। डाइस का जन्म 564 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन थे? बुद्ध। 564 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक
का नाम है जो बुद्ध भगवान के निजी चिकित्सक थे? जीवक। कौन थे? जीवक। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरसूत्र जरथुस्त्र। जिंद अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? जिंद अवेस्ता किसका धार्मिक पुस्तक है? धार्मिक ग्रंथ है पारसियों के लिए। ठीक है। पारसी धर्म की अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? पारसी धर्म के अनुयायी द्वारा किस धर्म की पूजा की जाती है? अग्नि मंदिर में। ठीक है। जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? ईरान में हुआ था। ठीक है। जिंद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। जिंद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है पारसी धर्म। ठीक है। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? यहूदी किस धर्म के पालन करते थे? यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? यहूदी धर्म का। ठीक है। नेक्स्ट, नायनार कौन थे? नायनार आपके वे अग्रणी जो विष्णु के भक्त थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम भी था। सांची का प्राचीनतम नाम क्या था? काकी नाटबोट। ठीक है, काटी नाटबोट। अशोकराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली। ठीक है। नंद वंश की स्थापना कौन था? नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद स्थित था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान में। कहाँ पे स्थित था? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितिस्ता नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितिस्ता नामक नदी के नाम से जाना जाता था? झेलम। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौसाल। ठीक है। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं? वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं? संहिता। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी के नाम से भी जाना जाता था? रावी। ठीक है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे? 16। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आती है। ठीक है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। डैश अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है डैश है। जिन शब्द का अर्थ डैश है। ठीक है। क्या है? जिन शब्द का अर्थ क्या है? भगवान। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। ठीक है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। ठीक है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल्य तत्वों से बनी है। कौन से हैं? 5वें। ठीक है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? कौन सी जोड़ी असंगत है? जैन धर्म उपनिषद ये असंगत है। इस्लाम कुरान से, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई धर्म बाइबल से और जैन उपनिषद से एक गलत है। ठीक है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? ये आपका सारनाथ में स्थित है। ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।